हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब पे जॉब। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब पोर्टल के बारे में। जॉब पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार इंसान तैयारी कर लेता है, सब कुछ की प्रिपरेशन कर लेता है, फिर भी इंसान रेफरेंस के लिए सोचता है कि यार मेरी एचआर से बात करा दो या कोई रेफरेंस लगा दो जॉब के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जॉब पोर्टल पर खुद प्रोफाइल बनाए, खुद जॉब ढूंढे, खुद आप इंडिपेंडेंट बने। किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है या किसी से आपको हेल्प की जरूरत नहीं है जॉब ढूंढने के मामले में। तो ये वीडियो उसी मकसद से है कि कैसे प्रोफाइल बनाना है, कहाँ कहाँ बनाना है और कैसे आपको जॉब की अप्लाई करनी है। ये वीडियो काफी हेल्पफुल है जॉब को फाइंड आउट करने में और कहीं ना कहीं अपने प्रोफाइल को बनाने में और अपने आप को प्रेजेंट करने में और कई लोगों से कनेक्ट करने के मामले में। तो वीडियो ध्यान से देखिए और देखते हैं कि कैसे और कहाँ और किस पोर्टल में बनाते हैं। सबसे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, रैंक में फर्स्ट पे रखूंगा naukri.com को। naukri.com में प्रोफाइल जरूर बनाएं। दूसरा है अपना जॉब, तीसरा है वर्क इंडिया, चौथा है साइन.com, पांचवा है टाइम्स जॉब, छठा है फ्रेश वर्ल्ड ओके, सेवेंथ है जॉब है, आठवां है साथी, नौवे है इंडिड एंड 10वें नंबर पे है फाउंडिट। ठीक है, फाउंडिट पहले मॉन्स्टर था, उसका फाउंडिट कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी इंडियन कंपनी है। naukri.com है, अपना जॉब है, सारी सारी इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडिड इंडिया को छोड़ के ये सारी इंडियन इंडियन कंपनी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सारी जो naukri.com है, अपना जॉब है, सबका एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड फोन में मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जितने भी आपके जॉब पोर्टल है, इस सब का ऐप आप मोबाइल फोन में डाउनलोड जरूर करें। ये टोटल 10 है, ठीक है, 10 से ज्यादा है नहीं, 10 डाउनलोड जरूर करें। प्रेफरेंस किसको किसको देना है, ये जो पहला 3 है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पोर्टल लगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ। बाकी इस 10 पोर्टल को एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, प्रोफाइल बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट एंड पर्पस, वो दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक्टिव मोबाइल फोन नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, और एचआर कॉल करे आपके मोबाइल नंबर पे। ईमेल आईडी चाहिए जॉब अलर्ट्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आपके ईमेल पे बात करें। रिज्यूमे एंड सीवी चाहिए, मेन प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट्स को जो दिखाता है। मैंने रिज्यूमे वाला ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। उसके बाद फुल नेम डालिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे आपने मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में, जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें जो नाम है वो डालना है। करंट लोकेशन डालना है, नियर बाई जॉब सर्च के लिए। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली डालिए, मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई डालिए, चाहे गुड़गांव में रह रहे हैं तो गुड़गांव डालिए, ताकि आपको नियर बाई नोटिफिकेशन आता रहे। एजुकेशन डिटेल्स जरूर जाना है, डालना मेंशन करना है अपने प्रोफाइल में, क्योंकि आपके उसी के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। स्किल्स जरूर मेंशन करनी है, मैचिंग जॉब स्किल्स में क्या क्या आपको मेंशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस डिटेल्स जरूर मेंशन करना है कि अगर फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है। प्रेफरेबल जॉब रोल, बेटर रिकमेंडेशन। प्रेफरेबल क्या है, आपको चैट में जाना है, ईमेल में जाना है, कॉलिंग में जाना है, वो आपको मेंशन जरूर करना है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश तो मेंशन करना ही है, क्योंकि इंग्लिश के बेस पे ही आपको ज़्यादा अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी आप रीजनल लैंग्वेज डाल सकते हैं, कोई बंगाल से है बंगाली डाल सकते हैं, बंगाली प्रोसेस भी होता है। साथ ही साथ हिंदी, जितनी भी लैंग्वेज डालते हैं उतना डाल सकते हैं। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप फोटो अपने प्रोफाइल में अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी और क्या बोलते हैं, एचआर का रीच का ऑप्शन, एचआर रीच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो फोटो ओरिजिनल ऑन मेनी पोर्टल, प्रोफाइल के इंप्रूवमेंट के लिए भी जरूरी है। आधार पैन कार्ड यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, नीडेड आफ्टर सिलेक्शन। ये आधार और पैन कार्ड जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं होता प्रोफाइल बनाने के लिए, ये आपका जब सिलेक्शन होगा तो कंपनी आपसे मांगेगी तब देना है। स्किल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस एंड बीपीओ सेक्टर के लिए स्किल्स। एग्जांपल के तौर पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स डाल सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट डाल सकते हैं, स्किल्स वाले रो में। ठीक है, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, एमएस एक्सेल, ये सब स्किल्स में आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग, ठीक है, ये आपकी स्किल्स है। एंड एडिशनल थिंग दैट इंक्रीज इंटरव्यू कॉल्स क्या है, गुड प्रोफाइल फोटो। जो फोटो डालनी चाहिए वो बहुत अच्छी डालनी चाहिए, प्रोफेशनल डालना, ऐसा नहीं कि नदी किनारे वाला डाल दिया, वो नहीं। एक अच्छा प्रोफेशनल फोटो आप अपना बनाकर खुद के प्रोफाइल में डाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए।
प्रोफेशनल ईमेल आईडी एंड एग्जाम्पल के तौर पे आपका ईमेल आईडी भी प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मेरा नाम विक्रम कुमार है तो vikramkumar@gmail.com, विक्रम कुमार डाल दिए, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट का है 5 है, 6 है, 7 है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, आपका ईयर जो है वो डाल सकते हैं 2000, ये सब डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कूल बॉय, हॉट बॉय, ये सब नहीं डालना है, ये आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं है। तो एक ईमेल आईडी भी डाले तो प्रोफेशनल डाले, ताकि लगे कि एचआर को प्रोफेशनल बनता है। हर चीज प्रोफेशनल में होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड रिज्यूमे जो होना चाहिए अपडेटेड होना चाहिए। आप फ्रेशर है तो फ्रेशर, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो 6 महीने वाला एक्सपीरियंस डालिए। 6 महीने से पहले का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करती है कंपनी मोस्टली, लेकिन अगर आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया है तो वो जरूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। अपडेटेड ऑल जॉब पोर्टल टू इंक्रीज प्रोफाइल विजिबिलिटी। ठीक है, कीप अपडेटिंग एवरी 3 to 5 डेज। इसका मतलब क्या है कीप अपडेटिंग वाला, कि जब भी आप प्रोफाइल बना दिए तो हमेशा 3 से 5 दिन में उसको अपडेट करते रहना है। अब अपडेट कैसे करना है, मान लीजिए कि आपका प्रोफाइल में नाम है विक्रम कुमार। ठीक है, विक्रम कुमार, तो इसको अपडेट करते रहना है हर 3 दिन और 5 दिन में। कैसे कि मान लीजिए कभी कभी विक्रम विक्रम डाल दिए, अब बाद में के कर दिए और इसको सेव कर दिए। ठीक है, तो ये विक्रम के हो गया। फिर क्या किए, दोबारा गए अपने नेम वाले सेक्शन पे और फिर विक्रम कुमार कर दिए, फिर दोबारा से सेव कर दिए। तो उसमें क्या हो गया कि आपका नेम जो था वो हो गया, साथ ही साथ प्रोफाइल अपडेट हो गया। प्रोफाइल जब अपडेट होता है तो एचआर क्या करती है, जो लेटेस्ट अपडेट हो उसको रीच आउट करती है पहले एचआर। दूसरी बात है कि जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो सबसे एचआर पहले उनको प्रेफरेंस देते हैं जो अपडेटेड है, लेटेस्ट में जो अपडेट है। तो हमेशा 3 से 5 दिन में अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, एचआर का कॉल आता रहे। तो कहने का मतलब ये है, या कोई भी ऐसा कॉलम स्किल वाला है, एक कॉलम हटा के फिर दोबारा ऐड कर दिए, वो अपडेट कर दिए। या आपने रिज्यूमे वाला तो थोड़ा होगा, फिर से डाउनलोड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ भी ऐसा एक बार उसको हटा दीजिए, सेव कर दीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए, फिर सेव कर दीजिए। कुछ भी अपना एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, चाहे ईमेल आईडी हो, कुछ भी हटा के ऐड कर दीजिए, वो अपडेट हो गया। सिंपल है बहुत। रिकमेंडेशन क्या है, 1 पेज का रिज्यूमे हो, अच्छी बात है। गुड इंग्लिश हेडलाइन होना चाहिए रिज्यूमे पे। मोबाइल नंबर मैंने पहले ही बताया था, एक्टिव होना चाहिए। डेली लॉगिन करो, डेली आप लॉगिन करो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेली लॉगिन कीजिए, कम से कम 15 से 20 जॉब अप्लाई तो डेली करना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 10 जॉब पोर्टल बताए हैं, इसीलिए 3 मेरे प्रेफरेंस पे है, आपका नौकरी, जॉब, वर्क इंडिया। उसके अलावा जितने भी जॉब पोर्टल है सबका एप्लीकेशन डाउनलोड करके सब पे प्रोफाइल बनाना है। सब पे प्रोफाइल बना के सबको अपडेट करता रहना है। कम से कम 15-20 जॉब अप्लाई करना ही करना है रोज। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जॉब लगने के लिए, जॉब में जाने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए। यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स बाय योरसेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज द रियलिटी। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रियलिटी मैं आपको बताता हूँ फॉर बीपीओ सर्विस सेक्टर हायरिंग के लिए प्रोफाइल कंप्लीटनेस मैटर्स। कभी भी जब आप प्रोफाइल बनाएंगे इन सारे पोर्टल पे, तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल का आता है परसेंटेज कि 70% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है। ठीक है, कितना परसेंट कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, ठीक है, 90% कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सारा परसेंटेज लिखा आता है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 100% होना चाहिए। 100% में क्या क्या होता है, जो भी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है वो आप मेंशन कीजिए, फोटो मेंशन कीजिए, रिज्यूमे अपलोड कीजिए, सब कुछ कीजिए। आपका 100% प्रोफाइल रखे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मेंशन है फॉर बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर प्रोफाइल कंप्लीटनेस मैटर अ लॉट। ठीक है, एचआर मोस्टली रीच आउट यूजिंग कीवर्ड क्या होना चाहिए, रिज्यूमे होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एक्टिव फोन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिज्यूम मेंशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए, तो एचआर जल्दी रीच आउट करते हैं। अब क्या है, अब जब जॉब सर्च करेंगे, जब अपने प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बना लिया, 10 ऐप डाउनलोड कर लिया, तो अब क्या होगा, जब जॉब सर्च करेंगे तो ये सब ऑप्शन आएगा, एंटर की स्किल्स, डिजिग्नेशन, कंपनी, सेलेक्ट एक्सपीरियंस, एंटर लोकेशन, विन सर्च का ऑप्शन आएगा। फिर जब सर्च पे क्लिक एंटर मारेगा तो सारा आपको ऑप्शन आ जाएगा, क्या क्या आपके की के अकॉर्डिंग, क्या क्या आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात कि जब इंटर की स्किल्स एंड डेजिग्नेशन कंपनी में आप डाल सकते हैं। अगर वॉइस प्रोसेस में जाना है, वॉइस सपोर्ट, वॉइस वॉइस कॉल सेंटर, एंड चैट में जाना था तो चैट सपोर्ट, ईमेल में जाना था ईमेल सपोर्ट। फिर एक्सपीरियंस में फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर दीजिए, लोकेशन डाल दीजिए दिल्ली एनसीआर। ठीक है, फिर सर्च कीजिए तो सारा अपने आप जितनी भी कंपनी हायरिंग कर रही है उसका डिटेल्स आ जाएगा। ये हर एक पोर्टल पे, हर एक ऐप पे अवेलेबल है। किसी में हो सकता है डिजिग्नेशन की जगह आपका की स्किल्स लिखा हो, इंटर स्किल्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो,
की स्किल्स में, इंटर स्किल्स में एक्सपीरियंस लिखा होगा, लोकेशन लिखा होगा, किस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम डालिए, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम डालिए लोकेशन में, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जब भी इंटर करेंगे तो सारा चीज आएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। बेस्ट कंबाइंड सर्च प्रॉम्प्ट क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंबाइंड प्रॉम्प्ट योर रिक्वायरमेंट। बीपीओ कस्टमर सपोर्ट दैट चैट प्रोसेस सपोर्ट बैकएंड वर्क फ्रॉम होम। ये लिखेंगे, आपका सर्च वाले में 3 ऑप्शन आएगा, लोकेशन आपका, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद कौन से प्रोसेस में आप नौकरी करना चाहते हैं, कौन से, जैसे चैट में जा रहे हैं, ईमेल में जा रहे हैं, कॉलिंग में जा रहे हैं, तो वो कॉलिंग वाले में कॉलिंग सेक्शन डालिए, चैट में चैट डालिए, और लोकेशन डालिए, और साथ ही एक्सपीरियंस है फ्रेशर डालिए, सर्च करिए, इसी के बारे में दोबारा मेंशन किया हुआ। स्मार्टेड क्या है? वर्क फ्रॉम होम डालिए, कस्टमर सपोर्ट डालिए, वॉइस प्रोसेस डालिए, नॉन वॉइस डालिए, चैट सपोर्ट डालिए, ईमेल सपोर्ट डालिए एज ए फ्रेशर। जो जो कॉलम है वो आप उसमें डालिए, एंटर करिए, और साथ ही साथ आपको सारी कंपनी के डिटेल्स मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो आप वीडियो रोज मीटिंग करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। हाउ टू हैंडल मनी एंड फ्रॉड कंपनी कंसल्टेंसी। जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो इन सब पोर्टल पे मैंने ऑब्जर्व किया है तो कुछ फ्रॉड कंसल्टेंसी भी होते हैं, फ्रॉड कंपनीज भी होती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो चेक द कंपनी। जो भी कंसल्टेंसी या कंपनी आपसे संपर्क कर सकती है, मैं इस कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ या इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपकी नौकरी लगवा रहा हूँ या आपकी नौकरी लग रही है, मैं एचआर बात कर रहा हूँ, तो उस कंपनी का, जो कंपनी बात करेगा उस कंपनी का नाम तो पता ही होगा, उस कंपनी का गूगल प्रोफाइल है कि नहीं ये चेक करना है, लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल है कि नहीं ये चेक करना है, यूट्यूब पे प्रोफाइल है कि नहीं ये भी चेक करना है। कई कंपनी का, कई कंसल्टेंसी का यूट्यूब पे भी प्रोफाइल होता है, उसका वेबसाइट है कि नहीं ये चेक करना है, उसका जीएसटी नंबर चेक करना है। जीएसटी नंबर पूछ सकते हैं, सर कैन आई नो योर जीएसटी नंबर, योर कंपनी जीएसटी नंबर, वो बता देगा। साथ ही साथ रिव्यू देखना है कि सारे पे, चाहे गूगल प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ठीक है, इसका रिव्यू क्या है, ये अच्छी है या कंपनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो तो आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, अपने आसपास में जो काम करते हैं उनसे सजेशन ले सकते हैं कि सर इस कंपनी से, इस कंसल्टेंसी से मेरा कॉल आया है, वो कैसी कंपनी है, ठीक है। तो उसके आधार पर फैसला लेना है। आपको कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनी में जाऊंगा कैसा है या कैसी है। दूसरा नंबर क्या है? डू नॉट गिव सिंगल रुपीज फॉर एनी कंपनी और कंसल्टेंसी, डू नॉट पे एनी मनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्रिप्शन फी। क्या है कि एक भी रुपया किसी भी कंपनी को या किसी कंसल्टेंसी को नहीं देना है जॉब के लिए, ठीक है। और एनी कंपनी कंसल्टेंसी, हाँ, कई क्या होगा कि कई, मान लो कोई ऐसा पोर्टल वाला है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कि वो पोर्टल वाला बोलेगा सर मैं XYZ जॉब पोर्टल से बात कर रहा हूँ, आप मेरे कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले लो, तो आपके पास ज़्यादा HR का कॉल्स आएंगे या आपकी हम प्रोफाइल को, विजिबिलिटी को बढ़ा देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना भी बताया है अभी 10 कंपनी का नाम, उस सबका ऐप डाउनलोड करना है, उसमें प्रोफाइल बनाना है और उसमें फ्री में अप्लाई करना है, ठीक है। वो किसी भी कंपनी को सब्सक्रिप्शन फी नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं है। किसी कंसल्टेंसी वाले का कॉल आएगा, बोलेगा कि नहीं इतना चार्ज लगता है तो हम आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कंपनी का कॉल आ जाए, बोलेगा कि हम आप इतना रुपया दीजिए हम आपका नौकरी लगवाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ज्यादा होते हैं, लेकिन एक दो टकरा जाते हैं। मान के चलिए 100 कॉल्स आए, हो सकता है एक दो उसमें से टकरा जाए। ऐसे मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ, तो मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी कंपनी को, किसी भी कंसल्टेंसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू हेजिटेट टू शेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स काइंडली क्रिएट मास डॉक्यूमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपका इंटरव्यू क्रैक होता है या इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो कई बार इंसान हेजिटेट होता है कि हम इसको डॉक्यूमेंट शेयर करें। रिज्यूमे तो शेयर कर सकते हैं, रिज्यूमे में आपके, क्योंकि बैंक से जो जुड़ा हुआ है आपका आधार और पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, रिज्यूमे नहीं जुड़ा हुआ है, और रिज्यूमे पे आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर मेंशन नहीं होता। तो कई बार इस फ्रॉड के लिए इंसान डरता है कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूं कि ना करूं। तो मैं इसके लिए मैं बताता हूं कि आप अपने आधार कार्ड का, पैन कार्ड का मास्क डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर बनवा लीजिए। किसी भी साइबर कैफे में जाइए, मास्क डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवाइए। इसमें क्या हो कि आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा, बाकी सब हाइड कर देगा वो। पैन कार्ड में हाइड कर देगा, सिर्फ नाम, फादर नेम, ये सब मेंशन रहेगा, ठीक है। तो जो नंबर है वो हाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी या कोई भी कंसल्टेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसा मैंने लगभग 7-8 सालों में मैंने तो नहीं किया है, बट ऐसा मैंने देखा है। आजकल साइबर क्राइम बढ़ गया है, तो उसके भी है पे मैं बता रहा हूँ, उसके वजह से बता रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं और बेझिझक किसी भी कंपनी को या किसी भी कंसल्टेंसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो अगर डरते हैं तो ये जरूर करवा लें।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, प्रोफाइल बनाने के लिए मैं एक naukri.com का एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। प्रोफाइल बनाना बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि आपको डर लगने लगे कि मैं प्रोफाइल कैसे बनाऊंगा, तो दिक्कत तो नहीं है, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोफाइल बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है, देखिए, एक प्रोफाइल का मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, क्रिएट naukri.com प्रोफाइल, ठीक है। इसमें आपका नेम मेंशन करना होता है, ईमेल आईडी मेंशन करता होता है, पासवर्ड मेंशन करना, जो भी आपको पासवर्ड बनाना चाहे, मोबाइल नंबर मेंशन करता हूँ, ऐसे ही सिंपल मेंशन करना। हो सकता है कुछ ऐसी जगह पे आप अटक जाए, जहाँ पे स्किल्स मेंशन करना हो या कुछ और मेंशन करना हो, जहाँ पे अटक जाए, आप उसका उसको फिलअप ना कर पाए, तो इसमें सिंपल से क्या है, उसका फोटो क्लिक करना है, जेमिनी या चैटजीपीटी पे जाना पे है, और चैटजीपीटी और जेमिनी को बोलना है चैटजीपीटी, है जेमिनी, आई वांट टू डू जॉब इन एमएनसी, बीपीओ एंड सर्विस सेक्टर, एंड आई एम लुकिंग टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन दिस जॉब पोर्टल, काइंडली सजेस्ट मी व्हाट डू आई नीड टू फिल ऑन दिस कॉलम। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा कि है चैटजीपीटी, मैं प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ और इस सेक्टर में नौकरी करना चाहता हूँ, और ठीक है, और इस कॉलम में मुझे क्या फिलअप करना है, तो वो आराम से बता दे देगा आपको कि क्या फिलअप करना है, क्या नहीं फिलअप करना है। आप लेकिन मेंशन करना पड़ेगा, आई वांट टू डू जॉब एमएनसी सर्विस सेक्टर इन बीपीओ एंड लुकिंग टू मेक प्रोफाइल ऑन दिस पोर्टल, ठीक है, तो व्हाट डू आई नीड टू फिल इन दिस रो, ठीक है, तो वो आपको पूरा सजेशन दे देगा कि इस रो में क्या फिलअप करना है। एक या दो पोर्टल पे आप प्रोफाइल बनाएंगे, मैं आपको यकीन मानिए कि तीसरे चौथे से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मकसद ये है कि आप डिपेंडेंट बने, सब कुछ खुद से करें। एक दो में गलतियां हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए प्रोफाइल 100% बनाना है, 70% भी कंप्लीट हो गया, 80% भी कंप्लीट हो गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश अपने से 100% की करनी है, ठीक है। तो ये सब सिंपल सा ट्रिक है जो आपके ही बारे में आपको मेंशन करना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा पैनिक होने की जरूरत है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, आप ही के बारे में आपको बताना है। एक चीज मेरे मन में ख्याल आ रहा है, ये कि मैंने यहाँ पे अर्निंग सोर्स डाला हुआ है, इसके बारे में नहीं बताया आपको। एक दो बच्चों से मैंने मिला, जो फ्रेशर थे, तो उनसे कुछ कंसल्टेंसी वालों ने पैसा लिया था, 1000-2000 रुपया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये पैसा क्यों दिए, ठीक है। तो उन बच्चों ने बताया, यार कंसल्टेंसी वाले ना मेहनत करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज लिए हैं, तो 1000 रुपये मैंने दे दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी को और कंसल्टेंसी को और जॉब पोर्टल की कमाई कैसी होती है। ये आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जो भी अगर अगर बोल रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, इसके नाम पे मुझे पैसा चाहिए, वो फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूँ जॉब पोर्टल की कमाई कैसे। जॉब पोर्टल में XYZ कंपनी है, कोई भी, मैंने 10 का नाम बताया, XYZ कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी का क्या होता है, HR सब्सक्रिप्शन लेता है। कंपनी के पास लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों ने प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है। तो HR क्या होता है, उन बच्चों तक रीच आउट करने के लिए HR और कंसल्टेंसी वाला उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेता है। तो जब सब्सक्रिप्शन लेता है तो कंपनी की कमाई होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है, कंपनी या कंसल्टेंसी पे करती है। तो उस सब्सक्रिप्शन के बेस पे ही उस लाखों बच्चों तक, हजारों बच्चों तक HR या कंसल्टेंसी वाला एक्सेस कर पाता है आपके रिज्यूमे को, ठीक है। तो कंपनी को जो कमाई हो गई वो कैसे हो गई, कंसल्टेंसी के थ्रू कमाई हो गई, कंपनी के HR के थ्रू कमाई हो गई। अब कंसल्टेंसी को कैसे कमाई होती है, मैं आपको बताता हूँ। कंसल्टेंसी क्या होता है कि कंसल्टेंसी जो हायर करता है, कंपनी के लिए हायर करता है, ठीक है। तो जब कंपनी के लिए हायर करता है, तो कंसल्टेंसी जब जो भी बच्चे का रेफरेंस देता है कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उस कंपनी की HR जब इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो ये जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो पर हेड, पर बच्चा कंसल्टेंसी को डिपेंड करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस 10,000, 15,000, 5,000 रुपया वो कंपनी वाला कंसल्टेंसी को पे करता है। वो भी कम, किसी को हर कंपनी का अपना बाउंडिंग है, किसी का 3 महीने कंप्लीट होने के बाद, किसी का 2 महीने कंप्लीट होने के बाद, हर कंपनी का, हर कंसल्टेंसी के साथ अपना अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। तो कंसल्टेंसी वालों की कमाई कैसे हो गई, अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपकी हायरिंग हो गई कंपनी में, तो कंपनी वाला उनको 3 महीने बाद, 2 महीने पे करता है। ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में ऐसा होते रहता है। तो आपको जरूरत नहीं है पे करने की, यार डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये पूरा मैथमेटिक्स समझा दिया हूँ, इसके पीछे का बिजनेस का कैलकुलेशन कैसे काम करती है सारी कंपनी और कंसल्टेंसी, ठीक है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 10 ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल फोन में, अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं मिल रही है तो, ठीक है। इन 3 कंपनी का तो मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा, ये 3 होना ही चाहिए, और इन तीनों पर रोज एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 को डाउनलोड कीजिए, इन 10 को डाउनलोड कीजिए, इन 10 पे प्रोफाइल बनाइए, और 200 पे कम से कम 15 से 20 अप्लाई रोज कीजिए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, वीडियो में मैंने सब चीज कराई है, ग्रामर का, वोकैब्स का, क्वेश्चन आंसर का, ऐसे का, हर चीज का बता रखा है। AI से सपोर्ट बता दिया, AI से क्वेरी सॉल्व करने के लिए बता दिया। साथ ही साथ मैं रोज मीटिंग ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। इसके अलावा
अगर मान लीजिए कि अगर फिर भी 1% मान लेता है, हालांकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, 99.99 मानता हूँ कि आपको दिन में कम से कम 10 कॉल्स आएंगे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रोफाइल बना लिया, एप्लीकेशन दे दिया। फिर भी अगर मान लेता हूँ 1% की आपके पास कोई कॉल्स नहीं आ रहे हैं, कोई रीच आउट नहीं कर रहे हैं एचआर पे, तो मेरी कंपनी का जॉब है जॉब का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, जहां पे कम से कम रोज 15-20 एचआर का, वर्क फ्रॉम होम का और वर्क फ्रॉम ऑफिस का मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। वहां के एचआर से आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद है कि आप कैसे भी रोजगार पाएं और एक अच्छी जिंदगी जिए एमएनसी में जॉब करके, ठीक है। तो आज जॉब पोर्टल में इतना ही, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू सो मच।